एक समय की बात है। चंदनपुर नामक एक खुशहाल गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी सरिता और छोटी बेटी गूंजन के साथ रहता था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन चिलचिलाती गर्मियों में पानी की कमी और सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण फसलें सूख जाती थीं। ऐसे में घर का खर्च चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता था। एक सुबह गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने माधव को परेशान देखकर पूछा। माधव बेटा, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? घर का खर्च सही से चल पा रहा है? हाँ काका, बस कट रही है। असल में मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मियों में शहर जाकर कुछ हाथ पैर मारूं, पर समझ नहीं आ रहा कि अनजान जगह पर कहाँ जाऊं और क्या काम ढूंढूं। हाँ हाँ। अरे बेटा, इसमें इतना क्या सोचना। मेरा बेटा रमेश हर साल गर्मियों में कोलकाता जाता है। वहां वो एक बहुत बड़े कपड़ा बाजार के गोदाम में काम करता है। मालिक उसे अच्छे पैसे दे देता है, जिससे साल भर की तंगी दूर हो जाती है। अगर तुम कहो तो मैं रमेश से कहकर तुम्हारे लिए भी वहां बात चलवाऊं। काका, मैं आज घर पर इस बारे में बात करके आपको कल बताता हूं। वैसे रमेश भाई को वहां महीने के कितने मिल जाते हैं? यही कोई 2 से 2,500 रुपये कमा लेता है बेटा। बड़े शहरों में मेहनत की सही कीमत मिलती है। ठीक है काका, मैं कल सुबह आपको पक्का बताता हूं। सरिता से भी इस विषय पर मशवरा करना जरूरी है। गर्मियों की आहट शुरू हो चुकी थी और गांव के लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। माधव भी इस बार कुछ नया करने की कश्मकश में था, लेकिन मन में एक अनजाना डर था कि नए शहर का माहौल कैसा होगा, वहां लोग कैसे होंगे। इसी उलझन में वह गुमसुम बैठा था। आज इतने गुमसुम क्यों बैठे हो जी? कोई परेशानी है क्या? नहीं सरिता, परेशानी नहीं। बस सोच रहा था कि इस बार मैं भी कमाने के लिए संगीत बाहर चला जाऊं। सुनते हैं बड़े शहरों में काम के अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर हाथ में थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो हमारा गुजारा भी ठाठ से होगा और हम अपनी गुंजन को भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी सोच है। क्यों ना हम शहर जाकर खान पान का कोई काम शुरू करें? मैंने सुना है कि मुंबई के लोग पाव भाजी के दीवाने होते हैं। वहाँ की सबसे मशहूर डिश यही है। क्यों ना आप वहाँ जाकर पाव भाजी का एक छोटा सा स्टॉल लगा लें? स्वाद अच्छा होगा तो बरकत भी खूब होगी। बात तो तुम्हारी लाख टके की है सरिता, लेकिन शहर सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। यहां गुंजन की देखभाल और उसकी पढ़ाई भी तो देखनी है। अभी हमारे पास इतने साधन नहीं है कि पूरे परिवार को ले जाकर शहर के महंगे खर्च उठा सकें। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। आप मुंबई जाइए और वहाँ प्यार से पाव भाजी की दुकान लगाइए। मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी मेहनत रंग लाए। जैसे ही गर्मी का मौसम आया, माधव अपना झोला उठाकर मुंबई नगरी के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ दिन घूमकर एक चलती फिरती और साफ सुथरी जगह चुनी और अपनी पाव भाजी का स्टॉल लगा लिया। आइए साहब, आइए। गर्मा गर्म मक्खन से भरपूर पाव भाजी खाइए। सिर्फ 50 रुपए में फुल प्लेट। असली देसी मसालों का स्वाद। जल्दी आइए और चख कर देखिए। इस तरह माधव मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर अपनी पाव भाजी बेचने लगा। उसकी साफ सफाई और बुलंद आवाज सुनकर एक राहगीर उसकी दुकान की तरफ खिंचा चला आया। भाई, एक प्लेट पाव भाजी का क्या दाम रखा है? ज्यादा नहीं साहब, सिर्फ 50 रुपए की एक प्लेट है। इसमें आपको दो एकदम सॉफ्ट पाव मिलेंगे और जितनी मर्जी उतनी भाजी ले सकते हैं। चलो बढ़िया है। बहुत दिनों से यहाँ की होटलों की भाजी खा रहा हूँ। आज जरा तुम्हारे हाथ का हुनर भी देख लें। एक प्लेट लगा दो। जी साहब, आप बस 2 मिनट बैठिए। मैं अभी आपके लिए एकदम गर्मा गर्म प्लेट तैयार करता हूँ। कुछ ही पलों में माधव ने चमचमाती प्लेट में भाजी के ऊपर मक्खन तैरता हुआ पाव भाजी उस आदमी के सामने रख दी। भाजी का पहला निवाला मुंह में रखते ही ग्राहक की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। अरे वाह भाई, मजा आ गया। क्या गजब का स्वाद है। पूरी मुंबई छान मारी, पर ऐसी खुशबूदार और स्वादिष्ट भाजी कहीं नहीं मिली। तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है भाई। एक काम करो, 5 प्लेट पैक भी कर दो। आज घर वालों को भी ये लाजवाब स्वाद चखाऊंगा। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी साहब, क्यों नहीं। मैं अभी आपके लिए 5 प्लेटें पैक कर देता हूँ। माधव ने फटाफट पैकिंग की और साहब को सौंप दी।
साहब ने उसे 500 रुपए का नोट थमाया। साहब ये रहे आपके बाकी के 200 रुपये, इन्हें संभालिए। नहीं नहीं भाई, इतनी बेहतरीन पाव भाजी खिलाकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये 200 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारी कला के लिए इनाम है, इसे तुम ही रखो। इतना कहकर वह खुश होकर चला गया। माधव की खुशी का ठिकाना न था। आज पहले ही ग्राहक से उसे न केवल तगड़ा मुनाफा हुआ, बल्कि उसकी कला की तारीफ भी मिल गई थी। देखते ही देखते उसकी दुकान पर लोगों का तां लग गया। माधव थके बिना मुस्कुराते हुए सबको सर्व करने लगा। शाम ढलने तक उसकी सारी भाजी बिक चुकी थी। उसने अपना स्टॉल समेटा और अपने कमरे पर आ गया। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान लगाना और फिर सुकून से आराम करना। एक दोपहर एक अन्य संभ्रांत ग्राहक उसकी दुकान पर आया और पाव भाजी खाते हुए बोला, यार भाई, एक प्लेट और देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। सच कहूं तो तुम्हारी दुकान का बड़ा नाम सुना था दोस्तों से। लोग सही कहते हैं, तुम्हारी भाजी में गांव का वो सौंधापन और शुद्धता साफ झलकती है। जी मिड। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बैठिए, मैं अभी एक और प्लेट लगाता हूँ। भाजी खाते हुए उस व्यक्ति ने माधव को एक सलाह दी। अरे भाई, जब तुम्हारे हाथों में ऐसा हुनर है तो तुम यहां सड़क पर क्यों बैठते हो? अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? देखना, कुछ ही महीनों में तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे। नहीं साहब जी, हम तो ठहरे गांव के छोटे किसान। बस गर्मियों के इन 4 महीनों में यहां पेट पालने आते हैं, फिर वापस जाकर अपनी मिट्टी में खेती करते हैं। हमारे पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की हैसियत कहाँ। हां, तुम्हारी बात भी सच है। मेहनत की कद्र होनी चाहिए। वैसे कितने पैसे हुए? जी साहब, सामने बोर्ड पर लिखा है सिर्फ 50 रुपए। ग्राहक 50 रुपए देकर चला गया। इसी तरह ईमानदारी से काम करते करते माधव को पूरा 1 महीना बीत गया। उसने 82 रुपए का एक देता मेहनत की कमाई से पूरे 3000 रुपए जोड़ लिए थे। अगले ही दिन उसने गांव जाने वाले एक परिचित के हाथ वो सारे पैसे अपनी पत्नी के पास भिजवा दिए। अरे वाह! शहर जाकर मेहनत करने का फल सच में मीठा होता है। उन्होंने सिर्फ 1 महीने में 3000 रुपए भेज दिए। अब तो घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सरिता की यह बात खिड़की के बाहर खड़ा पड़ोसी जगत सुन रहा था। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और उसके मन में लालच जाग गया। वह बुदबुदाया, क्या? एक ही महीने में 3000 रुपए? इतनी भारी रकम! अब मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा कि माधव कौन से शहर में क्या धंधा कर रहा है। मैं भी वहीं जाऊंगा, वही दुकान लगाऊंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन जगत ने गांव में इधर उधर बातें करके चालाकी से पता लगा लिया कि माधव मुंबई में पाव भाजी बेच रहा है। बिना वक्त गंवाए वह भी अपना झोला उठाकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। उधर माधव पूरी लगन और ईमानदारी के साथ ग्राहकों को शुद्ध पाव भाजी खिला रहा था। एक सुबह जैसे ही उसने अपनी रेहड़ी लगाई, उसने देखा कि उसके ठीक बगल में जगत भी अपनी दुकान सजा रहा था। माधव यह देखकर हैरान रह गया। अरे जगत भाई, तुम यहां? और तुमने भी पाव भाजी की दुकान लगा ली? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस शहर में खाने वालों की कमी नहीं है, काम खूब चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना भाई, काम पूरी ईमानदारी से करना और स्वाद में कोई कमी मत आने देना। अरे जाओ जाओ माधव, मुझे मत सिखाओ कि धंधा कैसे किया जाता है। मैं अपना नफा नुकसान अच्छे से जानता हूं। तुम अपना काम देखो। माधव चुपचाप अपनी दुकान पर लौट आया। दरअसल जगत के मन में खोट थी। उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पहले से ही एक घटिया योजना बना रखी थी कि वह अपनी पाव भाजी मात्र 40 रुपए प्लेट बेचेगा। दाम कम करने के नुकसान की भरपाई के लिए उसने भाजी में सड़ी गली सब्जियां और घटिया दर्जे के नकली मक्खन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइए भाई साहब, 50 रुपये में शुद्ध और स्वादिष्ट पाव भाजी खाइए। ऐसा स्वाद जो मन खुश कर दे। तभी जगत जोर से चिल्लाया, अरे इधर आओ बाबू, पैसे बचाओ और बढ़िया खाओ। मात्र 40 रुपए में गर्मा गर्म पाव भाजी। ऐसी सस्ती प्लेट कहीं नहीं मिलेगी। क्यों भाई? पूरी मार्केट में 50 रुपए रेट है, तुम 40 रुपए में कैसे दे रहे हो? चलो एक प्लेट लगाओ, देखें तो सही। जी साहब, अभी लाया।
जगत ने फटाफट सबको प्लेटें परोस दी, लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, घटिया सामग्री और सड़ी सब्जियों की वजह से भाजी का स्वाद बेहद कड़वा और बदबूदार लगा। लोगों का मूड पूरी तरह खराब हो गया और उन्होंने खाना वहीं फेंक दिया। थू थू, कितना घटिया और गंदा स्वाद है। मैंने आज तक ऐसा बकवास खाना नहीं खाया। तुमने जरूर इसमें कोई मिलावट की है या बासी सामान खिला रहे हो। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम जैसे लोग दूसरों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही जगत के हाथ पांव फूल गए। उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। वह हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने सस्ते के चक्कर में खराब सामान इस्तेमाल किया। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा और न ही कभी यहां दुकान लगाऊंगा। ठीक है, इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, दोबारा कभी ऐसा काम मत करना जिससे किसी की जान आफत में पड़े। सब लोग गुस्से में वहां से चले गए। जगत का स्टॉल पूरी तरह खाली हो गया। तब वह रोता हुआ माधव की दुकान पर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, माधव भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था और तुम्हारी सलाह नहीं मानी। अब मुझे समझ आ गया है कि शॉर्टकट से कामयाबी नहीं मिलती। अब से मैं भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और हक की कमाई खाऊंगा। कोई बात नहीं जगत भाई। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ईमानदारी की कमाई से जो बरकत होती है वो लालच से कभी नहीं मिल सकती। ऊपर वाला सब देखता है। उस दिन के बाद से दोनों भाई मिलकर पूरी शुद्धता और ईमानदारी के साथ पाव भाजी बेचने लगे। हर साल की गर्मियों में वे दोनों साथ शहर आते, दिन रात मेहनत करके सम्मान से पैसे कमाते और फिर खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते। अब दोनों के परिवारों का जीवन बेहद सुख और शांति से बीत रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।